यूएस आर्मी अपने लिए एक बॉम्बर प्लेन सर्च कर रही थी जो कि उनके आर्मी की थोड़ी सी ताकत बनाए। तो अक्टूबर 1935 में यूएस आर्मी ने छोटा सा कंपटीशन रखा बिटवीन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स, जहां पे उनको अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट बॉम्बर्स दिखाने थे और उसमें से यूएस आर्मी अपने लिए एक बॉम्बर्स चूज़ करती। पर बहुत लोग मान रहे थे कि ये एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि सबको पता है कि इस कंपटीशन का विनर कौन था। वो था बोइंग मॉडल 299। ये एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉय का नया प्लेन था। जनरली उस टाइम पे जो बॉम्बर्स होते हैं उसमें 2 इंजन होते थे, इसमें 4 इंजन होते हैं। जो यूएस आर्मी की डिमांड थी कि इतने बॉम्ब्स हैंडल करें, इससे 5 टाइम्स ये हैंडल करता है। सबसे तेज़ उड़ने वाला प्लान था और लगभग सब तक किसी भी प्लेन से डबल प्लेन की दूरी तय करता था। सो सबको लगता था कि जीतने वाला प्लेन यही है। तो दैट्स वाई एक न्यूज़पेपर ने इसका नाम फ्लाइंग फोर्ट्रेस रख दिया था। सो फाइनली उस दिन कंपटीशन स्टार्ट हुआ। मॉडल 299 रनवे पे आया। सब लोग देखने के लिए तैयार थे उसको। बहुत तेज़ी से उड़ा वो, 300 फीट ऊपर तक गया और एकदम से उसके इंजन बंद हो गए और क्रैश हो गया। 5 टीम मेंबर का क्रू गया था, जिसमें से पायलट और एक क्रू मेंबर की डेथ हो गई थी। बहुत गलत हादसा हुआ। इसके बाद इसकी इंक्वायरी बिठाई गई। इंक्वायरी के रिजल्ट आए। जो इंक्वायरी का रिजल्ट आया उसमें लिखा था देयर वाज नो मैकेनिकल एरर। प्लेन में मतलब कोई एरर नहीं था, बट बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, नया प्लेन था, 4 इंजन थे जो जनरली 2 होते हैं, पायलट बहुत सारी चीज़ें भूल गया और कुछ प्रोसेस भूलने के कारण वो प्लेन क्रैश हो गया। तो इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के कारण प्लेन एलिवेटर रेडर सिस्टम को अनलॉक करने भूल गया, जिसके कारण ये एक्सीडेंट हुआ। तो यूएस ने फिर ये प्लेन बाय करने का डिसीजन छोड़ दिया। अब बिकॉज ऑफ दिस जो बोइंग है वो बैंकरप्ट होते होते रह गया। एक पेपर ने इतने उन्होंने ये भी लिखा कि इट इज़ अ टू मच एरोप्लेन फॉर 1 मैन टू फ्लाई। इसके बाद यूएस ने कुछ प्लेन्स खरीदे, पर जब ये प्लेन टेस्टिंग के लिए आया तो उन्होंने एक नया ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन नहीं करा। उन्होंने बस एक छोटी सी चीज़ इंक्लूड कर दी। उन्होंने एक चेकलिस्ट बनाई। सिर्फ एक पाम साइज़ की एक चेकलिस्ट थी जिसमें इंपॉर्टेंट स्टेप लिखे थे प्लेन को उड़ाने के लिए, जो कवर कर रहा था टेक ऑफ, फ्लाइट, लैंडिंग और टेक्सटिंग। जहाँ भी उनको लग रहा था वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था, उन्होंने उसको पॉइंट को लिख दिया और बोला उसको फ्लाइट अटेंडेंट को आप सिर्फ इसको फॉलो करो। पर आपको पता है कि इस चेकलिस्ट के थ्रू 29 किलोमीटर्स इन्होंने चलाया है विदाउट एनी एक्सीडेंट। और इसका परफॉर्मेंस देख के वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस आर्मी ने 14,000 प्लेन खरीदे और इस प्लेन ने उनको वर्ल्ड वॉर 2 में एक अपर हैंड दिया और कई जगह नाजी आर्मी से जिताया। तो आप समझ सकते हैं एक छोटी सी चेकलिस्ट किसी इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम को कितना ईजी करती है। तो सेम चीज़ हम अपने बिजनेस में भी अप्लाई कर सकते हैं। कई बार आपको जब लगता है कि ऑपरेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे वहाँ पे बार बार आ रहा रहता है, तो वहाँ पे एक छोटी सी चेकलिस्ट लगाइए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। बहुत बड़ी नहीं चाहिए, सिर्फ छोटी छोटी पॉइंट जहाँ पे मिस्टेक होता है, और आप देखेंगे कि बिकॉज ऑफ दैट आपके एरर्स लगभग 0 हो जाएंगे। जब इतना बड़ा प्लेन एक चेकलिस्ट से उड़ाना बहुत ईजी है, तो आई एम श्योर कि ये बहुत ईजी है कि हमारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो प्लीज़ स्टार्ट यूजिंग चेकलिस्ट। जिस प्रोसेस में जिस सिस्टम में परफॉर्मेंस के टाइम एरर आते हैं, बहुत छोटी सी चेकलिस्ट बना के देखिए और चेक करिए कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रह सकती है। हो सकता है कि आपको 1-2 एडिट करना पड़े, बट चेकलिस्ट इज़ अ वेरी गुड टूल फॉर 0 एरर्स। थैंक यू।